प्रिय छात्र नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। ऐसे आपको मैं पहले वाले वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसको जो है देखिए, सबसे पहले आपको कंप्लीट होना चाहिए भाग मेथड, यानी भाग देना जो है, भाग किस तरह दिया जाता है, भाग कंप्लीट होना चाहिए। अगर भाग आप जानते हैं तो आसानी से कोई भी मेथड हो उसको आप बना सकते हैं भाग विधि द्वारा। लेकिन भाग आपको जानना जरूरी है। भागा जो है एकदम निश्चित है, हर बच्चे को एकदम क्लियर होना चाहिए भाग कैसे दी जाती है। अगर आपका भाग क्लियर नहीं है तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहे। एकदम निश्चित इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भाग समझ में आ जाएगी। तो आज हम देखेंगे सवाल आपका क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी प्रथम ये हो गया आपका और द्वितीय ये हो गया। यानी प्रथम बहुपद से हम भाग देते हैं द्वितीय बहुपद में, क्या ये पूरा पूरा कट जाते हैं। यानी कट जाने का मतलब क्या हुआ, गुणनखंड कब मानते हैं हम, कब गुणनखंड इसको मानेंगे, जब भाग देने पर प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में जब हम भाग देंगे तो प्रथम बहुपद से ये आसानी से कटते जाएगा और शेषफल जब 0 आ जाएगा, शेषफल यानी प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर, जिसे शेषफल कहा जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर रिमेंबर 0 नहीं आया तो समझिए बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहां देखेंगे इससे भाग देंगे इसमें, जैसे साधारण मेथड, जो साधारण सिंपल सा भाग देते हैं उस भाग विधि से हम इसको ज्ञात करते हैं। यानी 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें जो है इसमें आप इससे भाग दे दीजिए। किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से आप इसमें भाग दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से आप भाग दीजिए। देखिए, भाग देने के लिए सबसे पहले एक आपको शर्त एकदम दिमाग में रखना होगा कि कम से कम कौन ऐसा संख्या इधर कौन ऐसी संख्या लिखे ताकि ये प्रथम पद कम से कम बराबर आ जाए। यानी अपने दिमाग में सेट करते हैं, अपने दिमाग से इसको बनाते हैं कि कौन ऐसी संख्या यहाँ लिखी जाए कि यहाँ इसके बराबर कम से कम ये प्रथम पद यानी 3x के पावर 4 के बराबर आ जाए। तो यहाँ देखिए, भाग देने में आप जानते हैं कि यहाँ कुछ जब नहीं होता है तो +1 छिपा रहता है। किसी भी संख्या में जब भाग दी जाती है या कोई भी कार्य की जाती है तो चर संख्या के आगे हमेशा 1 छिपा रहता है। अगर कोई संख्या न हो, 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या यहाँ न हो तो हमेशा 1 छिपा रहता है। तो मानते हैं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ संख्या में कुछ नहीं है, तो अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ 1 छिपी हुई संख्या है। तो यहाँ 1 है और यहाँ भाग आप जानते हैं कि भाज्य जो होता है ये होता है और भाजक ये होता है। तो भाजक को और भागफल को, इसको और इसको गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो होता है, भाग चेक करने का भी एक तरीका होता है, उसको तो अभी इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो यहाँ जो है इसको और इसको गुना किया जाता है। तो यहाँ 1 छिपा रहता है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ जैसे 3 प्लस 3 अगर हम लिखते हैं 3, तो 3 में और 1 में गुना करेंगे, यहाँ 1 जो छिपा हुआ था 3 में 1 में गुना करेंगे तो संख्या 3 ही आएगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुना या भाग करे तो संख्या 1 ही आएगा, उतना ही संख्या आएगा जो बड़ी वाली संख्या होगी। तो 3 और 1 में प्लस प्लस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो 3 में और 1 में गुना करते हैं तो 3 एकम 3 प्लस प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ जो है x का पावर कितना है, 2 है, x का पावर 2 है। तो यहाँ x का पावर जब 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे यहाँ वाली संख्या, जैसे यहाँ इस पर 2 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर यानी x का पावर 2 अगर लिख देते हैं, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 3x स्क्वायर इंटू यहाँ x स्क्वायर। तो यहाँ जो 1 छिपी हुई थी उसको मैं बताया था, 1 में और 3 में गुना करें तो 3। यहाँ जो 2 ये x यानी कहने का मतलब जब ये सेम रहता है तो ये जात जब सेम रहता है तो क्या होता है, पावर दोनों का जुड़ जाता है, यानी आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। x लिख दिए तो 2 और 2 4, इस तरह कर सकते हैं, यानी 3x का पावर 4।
तो यहां जो हो जाएंगे क्या, आपका x का पावर 4 हो गया। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां वाली संख्या जैसे ये अब इसमें है, तो इस संख्या से ये तीनों में हम गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लाई, इसमें इसमें इसमें, तो इसका तो ये हो गया प्लस और प्लस प्लस, फिर देखिए प्लस और प्लस प्लस, 3 और 3 तीर के 9, यानी 9 एक एक्स और 2x कितना होता है 3, यानी एक और दो को यहाँ x है, दो एसन है, एक एसन कितना होता है 3 गो एसन। इतना बात ध्यान में रखिए कि 2 एसन और एक एसन 3 एसन। तो यहाँ जो है, यहाँ 3 और 3 में गुना हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तीर के 9, यानी प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 तीर के 9 और एक गो एसन और 2 गो एसन कितना 3 गो एसन। कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। प्लस और प्लस प्लस, फिर 7 और 3 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² इतना हो जाएंगे। यहाँ फिर इसको क्या करिए, काटने की कोशिश करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इसका वैल्यू खत्म हो जाता है, इसका खत्म। और यहाँ जो है आपको प्लस वाली संख्या दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो समझिए यहाँ प्लस है, इसको काट देंगे, माइनस यहाँ बच गया, ये इसका वैल्यू खत्म हो जाते हैं तो ये बच गया -9। अब -9 में से यहाँ आपका क्या है, देखिए जात से में x3, तो -9 में से +5 घटते हैं तो कितना हो जाएंगे -4x3। उसके बाद देखिए यहाँ इसका वैल्यू खत्म है तो -3 और -7, तो माइनस माइनस जुटता है लेकिन साइन क्या चीज का, माइनस का हो जाएंगे, यहाँ 7 3 10 x²। उसके बाद फिर इसको मन करे तो आप उतार दीजिए या छोड़ दीजिए, उतार दीजिए इसको, 2x + 2 साथ साथ लेके चलते हैं इसको। फिर देखिए अब यहाँ कम से कम एक पद आपको बराबर करनी है, तो यहाँ माइनस है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ माइनस लिखेंगे, तभी माइनस और प्लस जाकर यहाँ माइनस होंगे। तो यहाँ अगर हम माइनस लिखते हैं तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ एक पद बराबर करने के लिए यहाँ 4 लिख दीजिए। जैसे आपका यहाँ 2x है तो 1x यहाँ लिख देते हैं, तो 2 गो 1 ठो कितना होता है 3 ठो होता है, 3 ठो हो गया तो 4x का पावर 3। यहाँ उसके बाद ये हो जाते हैं प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, 3 चौका 12, एगो x एगो x 2 गो x कितना हो गए, प्लस और माइनस माइनस 4 तिहाई 12, एगो एसन कितना 2 एसन, इतना बात ध्यान में रखेंगे, 2x² प्लस और माइनस कितना हो जाते हैं माइनस, यानी 4x। जब ये हो गए फिर उसके बाद माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इसका वैल्यू खत्म, वैल्यू खत्म, वैल्यू ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। प्लस 12 में से -10 घटेंगे तो +2x², प्लस यहाँ प्लस इसका वैल्यू जब खत्म है +4 + 2 + 6x, उसके बाद +2 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर देखेंगे अब यहाँ कौन ऐसी संख्या लिखे ताकि कम से कम एक पद बराबर हो, इधर वाला पद बराबर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब पहले पद से होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ प्लस लानी है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ अगर प्लस में लिखते हैं तो प्लस और प्लस क्या हो जाते हैं प्लस, अगर 2 यहाँ है तो देखिए 2 अगर लिख देते हैं आप तो क्या हो जाएंगे प्लस और प्लस प्लस, 2x में यहाँ एक छिपा हुआ है देख लीजिए, तो 2x² हो जाएंगे। यहाँ ये हो गए यानी x² है तो x² उतर जाएंगे, प्लस और प्लस प्लस, 3 दूना कितना होता है 6, 6x प्लस 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, देखिए माइनस माइनस माइनस, इसका वैल्यू खत्म, वैल्यू खत्म। देखिए वैल्यू खत्म का मतलब इसका कोई कार्य नहीं होता है, ये समझिए ये खत्म हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, इसका कार्य जो होता है खत्म हो जाता है, ये इसका कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका वैल्यू खत्म, यानी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें नीचे वाला जो क्या साइन है यानी क्या चिन्ह है उससे हमें मतलब है। तो मानिए यहाँ माइनस है तो माइनस से मतलब है, ये माइनस से मतलब है, और उसके बाद देखिए यहाँ प्लस तो ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो देखिए क्या आ गया शून्य आ गया। यानी सब संख्या जब कट जाती है तो आपके कितना आ गए शून्य आ गए। कहने का मतलब ये है, सवाल आपका क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, यानी इससे इसमें भाग करिए और जांच करिए इसको कि क्या आपका ये प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड ये हुआ, मतलब इससे भाग दिए तो क्या गुणनखंड हुआ,
तो देखिए गुणनखंड का शर्त है, गुणनखंड कब मानते हैं, जब संख्या को भाग देते हैं तो भाग देने पर यानी शेषफल, इसको कहा जाता है शेषफल, यानी शेषफल बोले तो रिमाइंडर, यानी इंग्लिश में उसको कहा जाता है रिमाइंडर, इसको बोला जाता है शेषफल, इसको बोला जाता है क्या, भागफल, इसको भाजक और इसको भाज्य। तो आपका शेषफल कितने आ गए, 0। जब 0 शेषफल आपका आ जाते हैं तो समझिए इसका गुणनखंड ये है। तो क्या यहां सिर्फ आप लिख देंगे हाँ, हाँ गुणनखंड है, गुणनखंड है, आपका आंसर ये कंप्लीट, ये आपका सवाल का आंसर, ये सवाल क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, यानी खत्म सवाल हो गए। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।